कुछ बात करेंगे इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर में मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान में सोलर तवानाई पॉलिसी का रुख बदल गया है। अब यूनिट के बदले यूनिट का निज़ाम ख़त्म, सारिफ सस्ती बिजली बेचेगा और महंगी खरीदेगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक नई सोलर पॉलिसी का इतलाक़ सिर्फ नए सार्फिन पर होगा। अदाद शुमार ये बताते हैं कि सोलर सलाहियत 6000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है, मगर डिस्कोस को अरबों का नुकसान हुआ है। सिर्फ एक साल में 3.2 अरब यूनिट्स कम फरोख्त हुए और 101 अरब रुपए का खसारा सामने आया है। नेपरा के मुताबिक ये फैसला ग्रिड के अदम इस्तेहकाम और टैरिफ बिगाड़ को रोकने के लिए किया गया है। उधर IPPs मुआहदों पर नजर सानी से 1.4 ट्रिलियन रुपए की मुमकिन बचत की बात भी हो रही है। और सेनेटर शेरी रहमान ने नेपरा की नई पॉलिसी को माहौलियाती अहदाफ के खिलाफ करार दिया। उनके मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगी बिजली ले रहा है, जबकि तनख्वाहदार तबका जो है वो इससे इस साल 315 अरब रुपए इजाफी टैक्स बर्दाश्त कर चुका है। सो अब ये जो डिसीजन किया गया है नेपरा की जानिब से, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? और साथ ही साथ जो बाकी मामलात हैं, रिपोर्ट भी जो आई है 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ की बचत के हवाले से, इस रिपोर्ट में किस हद तक रियलिस्टिक टारगेट जो है वो सेट किया गया है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खालिद वलीद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक तो इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा ये कि टेक्निकली जो नेट मीटरिंग को हम नेट बिलिंग से स्विच कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर जो लेवल है उसको 80% तक उस पर हद लगाना, इससे जो ग्रिड स्टेबिलिटी है या जो प्रोटेक्शन इश्यूज हैं वो एड्रेस हो पाएंगे, आप समझते हैं? ये देखिए, मेरे हिसाब से ये एक कॉस्मेटिक सोल्यूशन की तरफ जाया जा रहा है, शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाया जा रहा है। जो ग्रिड के अपने स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा। स्ट्रक्चरल मसाइल ये हैं कि आपकी ग्रिड की बिजली महंगी है, कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आपने बगैर प्लानिंग के पावर प्लांट्स लगाए हैं, आपने डिमांड को नहीं देखा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपके जो हाइडल IPPs हैं, आज से 3 साल पहले उनके कैपेसिटी चार्जेस कोई अराउंड 20 अरब रुपए के थे, अब वो बढ़ के कोई अराउंड 240 अरब रुपए के हो गए हैं। इसी तरह से आपके इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, कैपेसिटी चार्जेस आप देते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो प्लानिंग की फिलॉसफी है वो यही है कि हमने ग्रिड लेवल पे कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है। उसका जो बर्डन है वो सारे का सारा आपके आवाम पे आता है। बिजली महंगी होती है, जब बिजली महंगी होती है तो लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जब लोग ग्रिड छोड़ते हैं या ग्रिड की डिमांड कम होती है तो सोलर की वजह से तो बिजली मजीद महंगी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक डेथ स्पाइरल है जो कि पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के फुकदान की वजह से आया। इसको नेट मीटरिंग को इसका जिम्मेदार ठहराना एक बहुत ही मैं कहूँगा बड़ी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, बड़ा शॉर्ट टर्म बड़ा आसान सोल्यूशन है जो कि पावर डिवीजन ने ढूंढा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि वो लोग अपना जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहे और इल्जामात जो हैं वो नेट मीटर पे सोलर पे आयद कर रहे हैं। इसके काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते थे, उसको रीच नहीं किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको ठीक नहीं किया गया। जो पावर प्लांट्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको अर्ली रिटायर नहीं किया गया। लेकिन एक आसान सोल्यूशन जो इनको लग रहा था, लेकिन ये सोल्यूशन भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पावर डिवीजन का कि हम ग्रिड की जो डिमांड है वो बढ़ा लेंगे, लेकिन होगा ये कि इस तरह के रेगुलेशंस के बाद लोग कंप्लीटली ग्रिड से ऑफ ग्रिड हो जाएंगे और वो बैटरीज इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ये साल जो है ये बैटरीज का साल होगा। बैटरी की प्राइस भी उसी पेस पे नीचे आ रही है जिस पे सोलर पैनल की आई थी। तो बजाय इसके कि ग्रिड की डिमांड बढ़े, ग्रिड की डिमांड मजीद कम हो जाएगी। तो जब तक आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते तब तक आप इस तरह के कॉस्मेटिक मेजर्स को यूज करते हुए आप जो है वो पावर सेक्टर के मसाइल को सॉल्व नहीं कर सकते। राइट। और ये जो हम बोर्ड का भी जिक्र कर रहे हैं कि 1.4 ट्रिलियन रुपीस की बचत का जो एक एस्टिमेशन लगाया इन्होंने IPPs के साथ रीनिगोशिएशन का, आप समझते हैं कि ये जो अभी रिस्क को देखते हुए, चाहे वो लीगल रिस्क हो या बाकी जो मामला हैं उनको देखते हुए ये किस हद तक आपको रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है और इससे किस हद तक इम्पैक्ट आएगा? जी देखें, पाकिस्तान में पावर सेक्टर का मसला क्या है कि आपने इतनी ज्यादा कैपेसिटी लगा दी है कि वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, लेकिन आपने उनको टेक और पे की बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। आपको पैसे देने ही देने हैं, बेशक वो जीरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने IPPs के साथ, खासतौर पे जो बड़े IPPs हैं, इंपोर्टेड कोल के IPPs हैं, उनको अर्ली रिटायर कर लें या उनको रीपर्पज कर लें। उनके साथ आप ऐसे निगोशिएट करें कि हम आपको बंद नहीं कर रहे, हम बिल्कुल आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं,
लेकिन हम आपको सिर्फ रीपर्पस कर रहे हैं। खासतौर पे आपका जो साहिवाल कोल प्लांट है या आपका जो चाइना हब पावर प्लांट है, उसको अगर आप बैटरी फैसिलिटी में रीपर्पस कर लेते हैं तो वो ग्रिड के लिए भी फायदेमंद होगा। उसका अंडर यूटिलाइजेशन रेट की वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस का खर्चा है वो भी कम हो सकेगा। तो अगर इस तरह की इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है तो पाकिस्तान 1.8 ट्रिलियन जो आपने नंबर बताया वो वाकई बचत हो सकती है। लेकिन साथ साथ में आपको सोलराइजेशन को फरोग देना होगा और जो आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो आपको अर्ली रिटायर करते जाना होगा, तब जाके आपका जो ग्रिड है वो ठीक हो सकेगा। और साथ साथ में ट्रांसमिशन में भी इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर इस तरह की इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो तब जाके आप अपने पावर सेक्टर को ठीक कर सकते हैं, वगरना इस तरह के स्ट्रक्चरल मसाइल बड़े लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। आज आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है शॉर्ट टर्म तरीके से, इसके आगे 2, 3, 4 मसाइल और खड़े होंगे जो कि बैटरी रेवोल्यूशन की वजह से होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देखने की जरूरत है। अच्छा, लास्टली एक दफ़ा फिर हम सोलर की हवाले से बात करते हैं, जो अभी नए रेट्स इन्होंने सेट किए हैं और उसको देखते हुए और जो शॉर्टर हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म्स हैं, ये किस हद तक जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उस पर असरअंदाज होंगे? इसके अलावा बिजनेस मॉडल और पेबैक्स जो पीरियड है उस पर किस हद तक ये इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल डिसइंसेंटिवाइज कर दिया, नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग कर दिया, विच मींस आप एवरेज एनर्जी प्राइस पे यूनिट खरीद रहे होंगे दिन में, जो कि आपकी अराउंड 11 रुपए बनती है, और रात में आपको 33, 35, 38, 44 रुपए का यूनिट जो है वो बेच रहे होंगे। डिसइंसेंटिवाइज कर दिया, आपके जितने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थे वो आपने जो है वो डिसअलाउ कर दिए। अब कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा होगा, खासतौर पे वो कंपनीज जो कि इंडिजिनाइज करना चाह रही थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सोलर के पाकिस्तान में, चाइनीज कंपनीज रीलोकेट होना चाह रही थी, वो इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगी। तो जो पाकिस्तान एक एनर्जी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था और साथ साथ में अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, उस चीज को रोक दिया गया है। एक और चीज देखने वाली है कि ये वाले पावर प्लांट्स, ये जितनी भी आपकी सोलर कैपेसिटी लगी है, ये कोई अराउंड 6000 प्लस मेगावाट्स है। इसी के अगेंस्ट आपने 6000 प्लस मेगावाट के इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स लगाए, उसके लिए आपने कोई $6 बिलियन का कर्जा लिया चाइना से। ये वाले पावर प्लांट्स सोलर पैनल्स के जो के थ्रू आ रही है बिजली, ये किसी कर्जे के बगैर है, कोई आपकी लॉन्ग टर्म हार्ड कंडीशनैलिटीज नहीं है। तो इसकी यूटिलिटी को हुकूमत को समझना है। एक और चीज जिस पे शायद बात होनी चाहिए वो रेगुलेटर का रोल भी है कि रेगुलेटर ने बड़ी तेजी में जल्दी में ये डिसीजन ले लिया। शायद मेंबर्स भी पूरे नहीं थे नेपरा के, 2 मेंबर्स भी कम थे, तब भी ये डिसीजन आ गया। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा कि क्यों ये इतनी तेजी में डिसीजन लिया गया। क्या इसका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन के साथ है या क्या अवामिल है? लेकिन अगेन इसको आप समझते हैं चैलेंज हो सकता है ये डिसीजन? जी बिल्कुल, इसको चैलेंज होना चाहिए, इसको एक लॉन्ग टर्म डिबेट होनी चाहिए, खास तौर पे नेशनल असेंबली या सेनेट में, कि किस तरह से ये जो कंज्यूमर्स के लिए एक इंसेंटिव था उसको खत्म कर दिया गया है, बजाय इसके कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते, अर्ली रिटायरमेंट डिबेट की तरफ जाते, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म करते, उसकी बजाय आप जो है वो एक बड़ा कॉस्मेटिक सोल्यूशन जो है वो ले रहे। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर बड़ा अच्छा उन्होंने एनालिसिस पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात करेंगे, PSL में एक नई कहानी शुरू हुई है, मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी और नाम की तब्दीली की कहानी। वलीटेक ने 245 करोड़ में फ्रेंचाइज खरीद कर इसका नाम रावलपिंडी रख दिया है। लेकिन दर हकीकत इस कहानी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अली तरीन ने अक्टूबर 2025 में पीसीबी का नोटिस फाड़ कर कैमरे के सामने रख दिया। कहा गया कि जब आप ताकतवर के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो बाउंसर भी आएंगे। इसी टकराव के बाद मुल्तान सुल्तान्स की दोबारा नीलामी नागुज़ीर हो गई। पीसीबी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी और PSL की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की मुहिम चलाने पर मुल्तान सुल्तान्स को नोटिस जारी किया था। सार्फिन अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर अली तरीन लड़ाई ना करते तो टीम आज शायद उनके पास होती। फ्रेंचाइज मुआहदा 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ और PCB ने फ़ीस 1.1 अरब से बढ़ाकर 1.375 अरब मांग ली। अली तरीन ने इस बढ़ती कीमत पर क्रीज छोड़ने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद वैल्यूएशन में टीम की कदर सिर्फ 85 करोड़ लगाई गई थी। इस बार नीलामी में वलीटेक आया और एक ज़ोरदार छक्का लगाकर फ्रेंचाइज अपने नाम कर ली। ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज की हार जीत नहीं, सिस्टम और फैसलों की भी कहानी है। अब सवाल ये कि ऐसे फैसले PSL की पिच को मजबूत करेंगे या मज़ीद तनाज़ा पैदा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, इस सबसे पाकिस्तानी क्रिकेट में कितनी बेहतरी आएगी?
इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।